हम बात करने वाले हैं सिंह राशि और 2022 उनके लिए कैसा रहने वाला है, यानी सिंह राशि का अगले वर्ष 2022 का भविष्य। इससे पहले कि हम आपकी राशि की बात करें, भविष्य की बात करें, मैं सोच रहा हूँ कि आपके चरित्र और आचरण ये राशि से कैसा नैसर्गिक रूप से आपको प्राप्त होता है, उसकी थोड़ी सी बात करें। हालांकि ये सब तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हमारी विधि कैसी है, हम कैसे आपका मतलब ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं। मैं ज़रा उसका एक आपको नमूना पेश करता हूँ। ये जो आपका साइन है लियो, ये साइन जो है इसकी क्या क्या खास बात है, और ये सब प्रतीक से समझते हैं, चिन्ह से, प्रतीक से, जेलिफ से या ज्योमेट्रिकल जो सिंबल्स हैं उससे हम समझने का प्रयास करते हैं। और सिंबल्स का बड़ा इम्पोर्टेंस रहा है पूरी दुनिया में। जब आदमी की भाषा डेवलप नहीं हुई थी, कोई भी भाषा, किसी भी, न हिंदी न इंग्लिश न संस्कृत, तब आदमी सिंबल से बहुत सारी बातें संकेत से समझता था, चिन्ह से, माइलस्टोन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पहला आपका जो आकाश में हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, कॉन्स्टेलेशंस होते हैं, उनसे एक आकृति बनती है। इसीलिए हम इनको कैंसर बोलते हैं, किसी को एरीज बोलते हैं, किसी को लियो बोलते हैं, सिंह बोलते हैं। तो आकाश में जो आपके 2.25 नक्षत्रों की आकृति बनती है वो एक शेर की तरह दिखती है हमको। और शेर को हम जानते हैं दुनिया में, शेर जो है जंगल का राजा होता है, और उसका एक अपना तौर तरीका है, उसके रहने का, उसके बिहेवियर का। वो बेसिकली बड़ा मस्त रहता है। अगर आपने कभी देखा उसको जंगल में जाके, हम देखते हैं अटैक कर रहा है, जनरली वो अपना बड़ा रहता है चुपचाप से। वो नीड बेस काम करता है, और उसको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। एक उसका अपना स्टाइल है, और उसको ये मालूम है कि ये मैं काम कर लूँगा तो मुझे हफड़ा दबड़ी नहीं है। कई लोग हफड़ा दबड़ी होते हैं, मारा मारी होती है, एंग्जाइटी होती है, एंशियसनेस होती है। यहाँ नहीं है। एक बार मालूम है, क्लियर है, फिर फुल ऑफ एक्शन है। जब शेर को अपना शिकार करना होता है या जंगल से जंगल बदलना होता है, आग लग जाए, जब वो कूद के भागता है या कोई भी डेंजर हो, तो वो उसका जो फोर्स, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी अंडरस्टैंडिंग और ठहराव, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग मौक़ों पर आप में देखने को मिलते हैं। और शेर को या लाइन को, लियो को सबऑर्डिनेशन पसंद नहीं है, वो डोमिनेट करना चाहता है। और अगर कोई आपका डोमिनेंस मान ले, फिर आप उसके प्रति बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। वैसे भी आप लोगों को, घर वाले हो या बाहर वाले हों, उनके लिए एक प्रोटेक्टर, गाइड बन के या किंग की तरह रूल करने के मूड में रहते हैं। अथॉरिटी, यू हैव टू एस्टेब्लिश अथॉरिटी। वंस दैट इज एस्टेब्लिश, देन यू आर द मोस्ट कूलेस्ट पर्सन। फिर गड़बड़ भी होता रहे चलता है, आपको लगता है कि ये तो अपनी प्रजा का एक व्यक्ति है, तो प्रजा वाला काम हो जाता है। तो ये इससे हम समझते हैं जब हम पहले इसको देखते हैं। और फिर जो इसका साइन है, ये थोड़ा सा, ये हम लाइन से समझ रहे थे, लेकिन जब व्यक्ति में आएगा तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन तो आएंगे ही आएंगे। दूसरा क्या है कि आप बड़े शोमैन भी हैं, एक्टर, मैं एक्टर बोलता हूँ। आप समझते हैं कि ये जो जीवन है स्टेज है, तो बिल्कुल जैसे किसी एक्टर को डायरेक्टर ने बोला ये सीन है चलो, तो एकदम वो समझता है कैमरा लगा हुआ है। कैमरा लगा होता है, उसके लिए कई लगे होते हैं। आपको लगता है यस अब मेरा रोल है, तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, और आप नए रोल में आराम से आ जाते हैं। जो ख़त्म हुआ तो दूसरे रोल में आ जाते हैं। ये एक देखने को मिलता है। ये हम इसकी बात कर रहे थे, लाइन से समझ रहे थे। दूसरा जो इस राशि का सिंबल है, अब देख भी रहे हैं, इसमें नीचे एक घुंडी सी है, राउंड है, और फिर उसमें एक लाइन है, ऊपर जाती है, तो यहाँ से चल के आती है। तो इसको आप ज़ीरो समझ सकते हैं, इसको अनंत समझ सकते हैं। तो ज़ीरो से बात शुरू हो तो अनंत में जाती है, अनंत तो अनंत है ही, दोनों इसके अर्थ हैं। तो ये जो आपका ये है,
ये एक अपनी ही लाइन है, ये दूसरे की लाइन नहीं हो सकती, दूसरे का रास्ता नहीं हो सकता, चुना हुआ रास्ता नहीं हो सकता, बना बनाया मार्ग नहीं हो सकता। आपका अपना मार्ग है और उस मार्ग पर आप बहुत खुश हैं, उसको आप कैसे भी कहीं पर ला के लेके जा सकते हैं। आपका अपना स्टाइल है। उसके बाद में जो झुकता है तो मुड़ के खुला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उन्मुक्त है, बंधे हुए नहीं है। तो ये इसका एक दूसरा साइन है। और तीसरा जो सन का साइन है, सन आपका लॉर्ड है और ये बड़ा फिक्स साइन है, फिक्स साइन है, फायरी साइन है, फोर्स है, फायर है और फिक्स्ड है, यानी मालूम है, अपनी एनर्जी मालूम है, अपनी ताकत मालूम है, अपना प्रभाव मालूम है। और ऐसे व्यक्ति सबऑर्डिनेट तो हो नहीं सकते, लीडर ही हो सकते हैं। और जो इसका आपका जो सन का सिंबल है वो राउंड आप देख रहे हैं, उसमें एक डॉट है। डॉट जो है एटम है, एटम से दुनिया बनी हुई है और एटम के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। इसका मतलब आप अपने आप को एक एटम से कम नहीं समझते। आप समझते हैं कि यस, अगर मैंने कुछ तय किया तो मैं कर सकता हूँ और बहुत शिद्दत के साथ कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो आपका ईगो है वो आपको नेगेटिव भी कर देता है, उससे ज़रूर बचना चाहिए, उसका ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। बाकी अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि ये वर्ष 2022 आपके लिए कैसा होने वाला है। तो यहाँ से बात करते हैं, जो ग्रह स्थिति है उसी हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ से जनवरी से लेके और अप्रैल 10 तक की। वहाँ पर जो वर्तमान में स्थिति ग्रह की, मुख्य ग्रहों की, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा। तो पहला है कि जो बृहस्पति है वह आपकी राशि से 7th ही रहने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। शनि जो है 6 रहने वाला है मकर में, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और जो राहु है वो रहने वाला है 10th और केतु 4th में। बाकी ग्रह तो बदलते रहेंगे, हर महीने बदल जाते हैं। चंद्रमा तो दिन में बदल जाता है, पूरे महीने में पूरी यात्रा कर लेता है। तो मेन ग्रह की हम बात करें तो ये यहाँ से जनवरी से लेके जो आपका अप्रैल 10-12 तक का समय, या अप्रैल पूरा भी ले सकते हैं, ये बेहतरीन समय है। इसमें सारे कठिन कार्य संपन्न होंगे, महत्वपूर्ण डील होंगी, शादी विवाह की बात चले तो पूर्ण होगी, कोई लैंड को खरीदना बेचना, घर खरीदना बेचना, वाहन लेना, ये सारे कार्य संपन्न होंगे। एग्ज़ाम वगैरह है उसमें सफलता मिलेगी, अपना प्रयास भी जारी रखिएगा। और पॉलिटिक्स में है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये बहुत सारे एरियाज़ हैं, ये है एक सफलता का बहुत बढ़िया 4-5 महीने आपके। इसका आप जितना सदुपयोग करेंगे उतना आपको लाभ होगा और इसका लाभ उठाना चाहिए। कोई कोर्ट केस है तो उसकी सफलता प्राप्त होगी। एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। विदेश से जो करना चाहते हैं डील करिएगा, उसमें आपके लिए एक उत्तम समय आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर यह एक समय इच्छा पूर्ति का समय है, आगे बढ़ने का समय है, विदेश से लाभ होने का समय है, यात्राओं का समय है और नए प्रेम संबंध का भी समय है। अब पुराना प्रेम संबंध चल रहा है, उसको आप विवाह में परिणत करना चाह रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। अब हम बात करते हैं अप्रैल से। अप्रैल में काफ़ी चेंज होगा। 12 तारीख को राहु बदल जाएगा। राहु आपके 11th में 9th में आ जाएगा, 9th में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि, हाँ, गुरु अष्टम में जाएगा 13 तारीख को अप्रैल को। वो फिर वहीं रहने वाला है, वक्री होगा लेकिन बदलेगा नहीं वहाँ से, वो राशि नहीं छोड़ेगा। शनि कुंभ में आएगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो मकर में जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बाकी ग्रह मेरे दिमाग में। तो यहाँ से अगर हम सितंबर तक की बात करें तो यह समय कुल मिलाकर अच्छा है, लेकिन इसमें रिस्क भी कवर करना चाहिए आपको। अगर आप रिस्क कवर नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल ज़रूर आएगी। तो रिस्क कवर का मतलब यह है कमिटमेंट। ऐसे कमिटमेंट आपको नहीं करने चाहिए जिसके बारे में आप आश्वस्त नहीं हैं। नई डील होंगी, करना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सावधानी ज़रूर है। ज़मीन जायदाद भी खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है, लेकिन अगेन विद द राइडर। तो ये है एक ऐसा समय है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं
लेकिन साथ में चुनौतियाँ भी हैं। तो उन चुनौतियों को अगर आप समय रहते कवर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर थोड़ा अगस्त का महीना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा। हेल्थ संबंधी इशू हो सकते हैं, चाहे वो हेल्थ आपकी हो या किसी घर वाले की हो, वो थोड़ी चिंता का विषय हो सकती है। वैसे भी जनरली स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहना ही चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आप रहते होंगे, तब ध्यान रखिएगा। इधर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय थोड़ा बेहतर रहेगा। इसमें स्थितियाँ आपके मन माफिक होने लगेंगी और एक नए तरीके से नए कुछ आयाम आपके समक्ष आएंगे। कुछ नए लोगों से आपकी भेंट मुलाकात भी होगी। अगर आप फिल्म में हैं, जर्नलिज्म में हैं, टीवी में हैं, लिखन साहित्य में हैं, म्यूज़िक में हैं या और किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और इसमें आपका एक ऐसा कहा जा सकता है कि वो जो कार्य जो बीच में कभी कभी बनने से रुक रहे थे या उसमें दिक्कतें आ रही थी या रिज़ल्ट आपके मन माफिक नहीं आ रहे थे या कुछ लोग ऐसे मिले थे जो आपके कार्यकलापों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो उसका अब ऐसा नहीं होगा। अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। तो कुल मिला के ये हाल जैसा मैंने बोला वैसे ही चलने वाला है। और अगर इसको बेहतर करना हो तो आप येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं और कोरल पहन सकते हैं। लेकिन अच्छा रहता है राय ले ली जाए, लेकिन ये स्टोन आपके बर्थ स्टोन की कैटेगरी में आते हैं, तो नुकसान तो नहीं करेंगे, राय लेंगे तो अच्छा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।